नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं तमाम मसाइल्स, तमाम ऐसे मुद्दे जो हमारे समाज में कहीं न कहीं प्रचलित हैं। और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होती हैं पूनम कालरा जी, जो कि बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर हैं। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पूनम जी, जो आज का जो मुद्दा है वो है सच। सच यानी ट्रुथ। और हमें बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सच बोलना है। और कई बार जब आप बात करते हैं लोगों के साथ में जो किसी मौके पर पहुंचे हुए हैं, किसी मकाम पर पहुंचे हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि ऑनेस्टी पेज, सिंसियरिटी पेज, सच्चाई जो है वो पे करती है। लेकिन बहुत सारे तादाद में ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो सच नहीं बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं लेकिन सच नहीं बोलते हैं, लेकिन सच बोलने का नाटक करते हैं। एक अलग कैटेगरी ये भी है कि जो सच बोलते ही नहीं हैं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि क्या अगर व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करे और सच बोलना शुरू करे तो उसको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आज के दौर में? देखिए, सबसे पहले तो सच बोलना आपको मालूम है मुश्किल होता है बहुत। हर एक के लिए सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। और आप सोचो कि आप हर समय सच बोलते हो। ये एक हार्ड फैक्ट है कि हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। और अगर किसी को बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो या किसी के अच्छे के लिए आप झूठ बोल रहे हो तब तो ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे ही हर समय कुछ ना कुछ झूठी बातें करते हैं, तो वो तो कभी नहीं करनी चाहिए। तो फिर सच में तो बहुत पावर होती है, क्योंकि जब सच बोलते हो आप तो एक ही सच तो एक ही होता है ना, तो आप हमेशा वो बोलोगे। और जब आप झूठ बोलते हो आप हर टाइम दूसरा नया झूठ ढूंढ के बोलते हो, क्योंकि आपको तो कभी याद ही नहीं रहता कि आपने पहले क्या बोला था। क्योंकि जब झूठ बोलते हो तो याद ही नहीं रहता आपको। बिल्कुल। दूसरी बार कुछ और बोलोगे, तीसरी बार कुछ और बोलोगे। सच बोल रहे हो और तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे। और सच बोलते हो तो आपके मुंह से हमेशा वही बात निकलेगी, क्योंकि वो सच है। अब कोई झूठ नहीं, फरेब नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो सच पावरफुल तो होता ही है। बिल्कुल। पूनम जी, जैसे आज के दौर में, जैसे आज भागा दौड़ी भरी जिंदगी है, जैसे लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारे इश्यूज़ हैं। कई बार लोग जो हैं झूठ और सच के बीच में इतना उलझ जाते हैं कि वो लगातार फिर झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर जगह पे झूठ बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपका बिजनेस है या जो आपका वर्क है या आपका जो जॉब है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं तो? क्योंकि आप बदनाम हो जाते हो ना। जब एक इंसान बार बार झूठ बोलता है तो वो बदनाम हो जाता है ना, सबको पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। आपका बिजनेस में भी आपका बहुत फर्क पड़ता है, आपके बिजनेस में भी लोगों की नजरों से आप गिर जाते हो। लगता है कि अगर वो इंसान कभी सच भी बोल रहा होगा ना तो भी लोगों को लगता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, कुछ वो हमेशा झूठ बोलता है। वो बेचारा कभी सच भी बोलेगा तो भी उसकी बात कोई नहीं मानेगा। और बिजनेस वगैरह में तो आपको सच ही बोलना चाहिए। ठीक है, कभी कदाई झूठ बोलना पड़ता है हर एक इंसान को, तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो आपको सच ही बोलना चाहिए। जैसे मान लो आप अपना कोई सामान बेच रहे हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे आप अपना कोई सामान बेच रहे हो तो उसमें जो जो चीज़ें हैं, जो जो कुछ आप बेच रहे हो, जो जो कुछ आप दे रहे हो, आप वो सच बोलो ना कि मैं ये आपको दे रहा हूँ और ये इतने पैसे ले रहा हूँ। उसमें क्या झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोल के अपना सामान बेचते हो तो आप कभी भी 2-4 महीने से ज़्यादा मार्केट में टिक नहीं सकते हो। आप फौरन बाहर हो जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बात खुल जाएगी। हाँ। और आपको इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। लोगों को पता लग जाता है ना कि आप कोई सामान बेच रहे हो तो। जी। मसलन एक और दिमाग में सवाल आ रहा है कि जैसे बड़े सारे जो प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि शादी ब्याह जो हो रहे होते हैं तो उनके अंदर भी जो मीडियोकर्स की भूमिका निभा रहे होते हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं कि थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। आप कितना सहमत हैं? उसमें पता है लोग क्या झूठ बोलते हैं जी। कई बार तो लोग लड़के की एजुकेशन क्या है जी, वहाँ पे झूठ बोल जाते हैं। थोड़ा बहुत झूठ बोल जाते हैं लोग।
और सैलरी में तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बोलते हैं जी, बिल्कुल। सैलरी में तो बहुत ही आसानी से बोल सकते हो आप, और बोलते भी हैं लोग। और मैं तो कहती हूँ कि सैलरी में भी झूठ क्यों बोलो, आपकी जितनी सैलरी है आप उतना बोलो ना। आपकी शादी जिस लड़की से हो रही है उसको तो आपकी सैलरी पता ही होनी चाहिए ना, आपके साथ उसने ज़िंदगी काटनी है, और आप कैसे झूठ बोल सकते हो? नहीं, आपको ये कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। उस लड़की के साथ आपको कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि रिश्ता बनने से पहले ही अगर वो झूठ पर आधारित होगा तो फिर निश्चित रूप से आगे जाकर के दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और हर लड़की कोई पैसे के पीछे थोड़ी भाग रही होती है। मान लो आपकी 1 लाख सैलरी है, आजकल तो 1 लाख बहुत कॉमन है, 1 लाख सैलरी है और आप उसको 2 लाख बता रहे हो। क्यों 2 लाख बता रहे हो, क्यों 1.5 लाख बता रहे हो? 1 लाख भी कोई कम थोड़ी है, 1 लाख में भी वो खुश रहेगी। बिल्कुल, लेकिन कम से कम आप सच तो बोलो। सच तो बोलो। शादी के बाद उसको पता चलेगा तो सोचो उसकी क्या हालत होगी और आपकी क्या हालत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी तो सफर करोगे। पूनम जी, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं कि जो अपनी पत्नियों से तंग हैं, परेशान हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भाई हम जो है, अगर मैंने अपनी पत्नी को जाकर के ये बता दिया, सच बता दिया, तो फिर तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, या उनको ऐसा लगता है कि भाई घर के अंदर कलेश हो जाएगा, या बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेल मेंबर्स जो हैं आजकल वो अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं, सच नहीं बताते। वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। हालांकि उसके अंदर ऐसा, वो अगर कुछ काम भी कर रहे होंगे, कुछ ढंग का भी काम कर रहे होंगे, बट दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस कि वो वाइफ को जाकर के सच्चाई से ये बता दें कि हाँ मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे कुछ काम था। ये लोग नहीं कर रहे हैं। जेंट्स में इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप अपनी वाइफ के सामने सच बोल सको। जो जेंट्स अपनी वाइफ के सामने सच ही नहीं बोल सकता तो बहुत ही बेकार इंसान है। आप जो भी काम कर रहे हो आप सच बोलने की तो हिम्मत करो। बिल्कुल, वो भी आपने अपनी वाइफ के साथ बोलना है, किसी और के साथ नहीं। जो उसको अगर आज आप सच नहीं बोल रहे हो उसको आज नहीं पता लगेगा, हफ्ते बाद पता लगेगा, महीने बाद, 2 महीने बाद उसको पता तो लग ही जाएगा। और जिस दिन पता लगेगा उस दिन तमाशा होगा। तो पहले ही सच बता दो। ऐसा कौन सा आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि आप उसको नहीं बता सकते हो। वाइफ के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर रहना चाहिए मेरी नज़र में। जिसके साथ आप जिंदगी काट रहे होते हो, जो आपके बच्चे पाल रही होती है, उसके साथ आप कैसे झूठ बोल सकते हो? नहीं। कई बार जैसे यंग कपल हैं और यंग कपल में ये भी हो रहा होता है कि जैसे एक इंसान कई इंसान के साथ में डेट कर रहा है, खास तौर पे यंगस्टर्स के बीच में, ये मैं बोल रहा हूँ, बड़ी सारी समस्याएं हैं। और वो यंगस्टर्स जो है नादानी में उलझ जाते हैं बड़ी सारी चीज़ों में। आज किसी के साथ डेट कर रहे हैं, कल किसी के। एक टाइम में मैंने ये भी सुना है कि एक टाइम में एक लड़का वो 4 लोगों के साथ डेट कर रहा है, या एक लड़की 4 बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही है, और वो झूठ और उसके अलग झूठ और उसके साथ अलग झूठ, उसके साथ अलग झूठ। तो ये सब जो खेल है ये सब चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो जनरेशन है उसमें किस तरह की सिद्धांतों का, मूल्यों का विकास होगा, या आगे जा कर के वो जीवन में क्या करेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें होती हैं। या तो उनका डाइवोर्स हो जाएगा, या हस्बैंड कहेगा कि ठीक है मेरी फ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ, कुछ है, तेरे को जो करना जा, तूने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना जा, नाइट पार्टी में जाना जा। वो उसको भी नहीं मना करता। मैंने ऐसे लोग भी देखे, वो कहते मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ तो अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जा, मैं तेरे को मना थोड़ी कर रहा हूँ। जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तुम चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों का परिवार पे, तो घर बिगड़ जाते हैं ना, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। और कई बार लड़की भी कहती है कि अगर तू अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकता है, रात को नाइट पार्टी में जा सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मतलब वो जा रहा है, तो वो कहती है कि फिर मैं क्यों नहीं जा सकती। वो कहता है कि ठीक है तू भी जा। वो भी जाता है, वो भी जाती है, वो भी रात को 1-2 बजे घर आता है, वो भी 1-2 बजे घर आती है। ऐसी फैमिलीज भी हैं दिल्ली में, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं इस बीच में आपको लगता है कि बच्चे सफ़र करते हैं या परिवार पूरा सफ़र करता है? बच्चे सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा तो बच्चे ही सफ़र करते हैं। अगर माँ बाप में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ है, तो बच्चे ही सफ़र करते हैं। और बच्चे ऐसी एज में होते हैं ना तो वो बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सारी बातें याद आती हैं। और फिर उनके दिमाग में, मतलब उनके दिमाग में फिर अपने पेरेंट्स के लिए वो प्यार नहीं होता, वो रिस्पेक्ट नहीं होती। नहीं, वो नहीं होता। फिर वो बोलते भी नहीं है कुछ, बच्चे बोलते भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप के सामने तो नहीं बोल पाते।
बिल्कुल। लेकिन उनके मन में वो प्यार नहीं होता पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। पूनम जी, जो झूठ बोलना है वो कहीं ना कहीं डर से शुरू होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कई बार महिलाएं भी डर की वजह से सच नहीं बोलती, और वो एक शुरुआत होती है, वो पॉइंट होती है। और जब आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके वो आपकी आदत में भी शुमार हो जाता है। पहला जो पॉइंट है उसको कैसे रोकना चाहिए? देखिए, डर आपको किस बात का होगा? अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ जा रही है तो वो डरेगी ना, ये बात नहीं करेगी। बाकी तो वो कुछ भी करे, बाकी उसको किस बात का डर है? बाकी अभी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही है, या मॉल जा रही है, बुटीक जा रही है, पार्लर जा रही है, कहीं भी जा रही है, उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। अगर वो किसी लड़के के साथ जा रही है तो फिर डर वाली बात है, वो ही छुपाएगी। और लड़का भी ऐसी कुछ भी करता है अगर, तो कोई, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी डर वाली बात नहीं। अगर वो किसी लड़की के साथ बाहर जाता है फिर तो डरेगा वो, यही डर वाली बात होती है। बाकी तो मुझे लगता है कि इसके सिवा कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको डरना चाहिए। बिल्कुल। अगेन थोड़ा सा मैं बिजनेस की तरफ आता हूँ। बड़े सारे लोग जो है वो बिजनेस को लेकर के वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा झूठ हमें बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए, मगर तुम ऐसे करोगे तो तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम नौकरी करो। इस तरह की भी धारणाएं यूथ के अंदर बनाई जाती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं कहती हूँ कि देखो, पहले तो आप सच बोलो, लेकिन थोड़ा बहुत बिजनेस वाले को झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ बोलना पड़ता है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत बोलते हो आप, आटे में नमक जितना, तो ठीक है। लेकिन पूरा आटे में पूरा नमक ही मिला दो तो फिर वो तो नहीं चलेगा, वो तो नहीं चलेगा, वो तो फिर आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। देखो, आप जब बिजनेस में कुछ बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे ना, कुछ आपका बिजनेस नहीं चल सकता, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। कितने बिजनेस आपने देखे हैं 6 महीने साल में खत्म हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, और कितने बिजनेस हैं जो सालों तक लोग खड़े हुए हैं। वो क्रेडिबिलिटी जो है, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं करते ना, कुछ गलत नहीं करते, तो क्रेडिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे करके इतनी क्रेडिबल वो आपका बन जाता है कि आप धीरे धीरे करके वो एक हाइट अचीव कर लेते हैं। कितने बिजनेसमैन हैं जो सालों से अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे वेल स्टैंड हैं, सब कुछ है, आगे उनके बच्चे आ जाते हैं, वो भी अच्छे हैं, सब कुछ, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं करते। 19-20 का भी झूठ बोला तो ठीक है जी, 19-20 तो हम घर में भी झूठ बोल देते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, जैसे मैं ही कहीं जा रही हूँ, मान लो, खैर आज तो मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैं ही कहीं जा रही हूँ, मैं, जैसे मेरे बेटे ने मुझे कहीं बुलाया और मैं वहाँ लेट हो गई, घर से निकलने में कुछ है, और उसने मेरे से पूछा कि मम्मी कहाँ पर हो आप, मैं झट से जिस जगह पर होंगी ना उसके आगे वाली जगह बता दूंगी कि मैं यहाँ तक हूँ। तो मैंने भी झूठ बोला ना, तो ये तो जायज है झूठ। लेकिन उससे ये हुआ कि उनको थोड़ी तसल्ली हो गई कि मम्मा जो है नजदीक है। आ रही है। बिल्कुल। ये झूठ, मतलब अगर ऐसा झूठ आप बोलते हो ना तो वो झूठ नहीं है। ऐसा बोलती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कई बार जी, ऐसा तो बोलती हूँ। लेकिन उस झूठ से जिससे किसी को नुकसान हो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसको ये लगता है कि हाँ मम्मी 15 मिनट में पहुंच रही है या 10 मिनट में पहुंच रही है, और मैं और 5 मिनट लेट पहुंच जाऊंगी, 10 मिनट लेट पहुंच जाऊंगी, यही होगा। और फिर जाके बता भी देती हूँ कि जब तुमने फ़ोन किया तो मैं वहाँ पे थी। जी पूनम जी, जैसे पहले के समय में बड़े सारे लोग क्रिप करते हैं कि भाई पहले का समय बड़ा अच्छा था, पहले के समय में लोग बड़े ईमानदार थे, पहले के समय में सच्चाई और ईमानदारी की बड़ी वैल्यू थी, आज सच्चाई और ईमानदारी की वैल्यू नहीं है। आप कितना सहमत हैं? लोग तेज हो गए ना, बहुत पढ़ लिख गए हैं, दिमाग ज़्यादा चलने लग गया है, झूठ बोलने के तरीके आ गए हैं, पहले लोगों को नहीं आते थे। आजकल लोग तरह तरह की झूठ बोल लेते हैं, आप कई बार लोगों को पकड़ भी नहीं पाते हो, आपको लगता ही नहीं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, और वो झूठ बोल रहा होता है। बिल्कुल, और बहुत बारीकी से बोल रहा होता है, बहुत बारीकी से बोलता है। कितनी बार होता है कि हमें लगता ही नहीं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है जी, और झूठ बोल रहा होता है। बिल्कुल। पूनम जी, आपने कंप्लीट लाइफ जी है, हमें ये बताइए कि एक फैमिली मैन या एक समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको किस तरह का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो ऐसा लोगों के अंदर हो कि भाई इनकी एक क्रेडिबिलिटी है, ये जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे, सच बोलेंगे। आपकी निगाह में, चूंकि आपने एक बड़ी फुलफिल्ड लाइफ जी है आपने। देखिए, बिजनेसमैन जो होता है, मैं बिजनेस वाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ। उसी में बताइए आप जी। तो बिजनेस वाला कभी भी ऐसे झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं लगता कि अगर वो झूठ बोलता होगा ना तो वो इतने सालों तक टिका नहीं रह सकता। कोई भी बिजनेसमैन अगर वो टिका हुआ है और उसका अच्छा बिजनेस है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा।
तो इसलिए जब झूठ नहीं बोलते हो आप तो आप आगे तरक्की करते हो, और झूठ बोलते हो तो आप मार्केट से उड़ जाते हो एकदम। अब तो देखा मैंने कितनी जगह देखा है, इतनी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, इतनी अच्छी फैक्ट्रियां लोगों के ताले लग जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है, लोग झूठ के सहारे लेते हैं जी, खत्म हो बिल्कुल। जाता है। आदत की बात है ये, और एक लाइफस्टाइल में व्यक्ति इसको शामिल कर लेता है, और शामिल करने के बाद में फिर इस पर वो अपना अमल करना शुरू कर देता है। हमारे दर्शकों से कुछ आप कहना चाहती हैं कि अगर आप जीवन जी रहे हैं तो सच का सहारा कितना होना चाहिए, झूठ का सहारा अगर लेना पड़ता है तो क्यों लेना चाहिए, कितने % होना चाहिए, थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकते हैं इसमें? यस, आपको सबसे पहले आपको झूठ बोलने का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा काम ही क्यों करो कि आपको झूठ बोलना पड़े। आप जब अच्छे काम करोगे तो आप सच ही बोलोगे ना, आपको झूठ बोलने का मतलब ही नहीं होता। और जब आप ये सोच लीजिए कि जब सच बोलते हो तो सच हमेशा वही होता है, और जब आप झूठ बोलना सीख जाते हो तो आप हर कदम पे झूठ बोलते हो, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कि पिछली बार आपने क्या झूठ बोला था। आप जब सेकंड टाइम बोलते हो कुछ और बोलते हो, थर्ड कुछ और बोलते हो, फोर्थ कुछ और बोलते हो, और एक झूठे इंसान भी कहलाने लग जाते हो लोगों की नज़रों में, कि लोगों को तो पता लग ही जाएगा ना। आपको एक बार नहीं पता लगेगा, 2 बार लोगों को पता लग ही जाता है। तो लोगों को क्यों अंधेरे में रखो। और बिजनेस में भी जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तो आप जैसे कोई भी सामान है, कुछ भी दे रहे हो, आप सच बोल के दो कि इसमें ये है और मैं इतने का दे रहा हूँ, और क्या। और अगले को लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो भी ठीक है। तो आप हमेशा, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, और आप मतलब लोगों की नज़रों में अच्छे रहोगे, और कभी नहीं झूठ बोलना। और कभी छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ट्रैफिक में फंस गई, और तो वो तो ठीक है, वो चलता है, लेकिन बाकी वो चलता नहीं। है और किसी की जान बचती है। हम कई बार फिल्मों में भी देखते हैं कि भाई वो उसको कोई मारने के लिए दौड़ रहा है और वो छुप गया तो उसको नहीं बताता है वो कि भाई किसी की जान बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ नहीं है जी, आप बोल सकते हो आसानी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, आज आपने सच की महत्ता के ऊपर, सच की इम्पोर्टेंस के ऊपर, और आपने कहा भी कि एक बैलेंस तरीका बताया कि भाई थोड़ा बहुत झूठ जो है, अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है और किसी की जान अगर बच रही है तो वो झूठ आप बोल सकते हैं, अन्यथा आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने रिश्ते हों, उनके अंदर आप सच्चाई के साथ चलिए तो रिश्ते दूर तक निभाए जा सकते हैं। इस विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जी जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे सच की ताकत पर, और किस तरीके से झूठ और सच का जो समावेश है समाज के अंदर चलता है और किस तरीके से उसमें एक संतुलन बनाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि एक सच को दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच की ताकत ये है कि सच फिर भी सर उठा करके बाहर निकल आता है। तो आप भी अपने जीवन में सच्चाई का रास्ता अपनाइए तो लंबे चलेंगे, आप अपना बिजनेस भी कर पाएंगे और अपने जीवन को भी एक सही दिशा दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और विषय के साथ में मैं हाजिर रहूँगा और पूनम कालरा जी के साथ में चर्चा करूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।